नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और साथ ही कह सकते हैं थोड़े विवादित विषय पर बात करने वाले हैं। वो है बायोमेट्रिक सुरक्षा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ये वादा करती है कि हमारा चेहरा, हाँ, हमारा चेहरा ही हमारी डिजिटल दुनिया की चाबी बन सकता है। सोचिए जरा, आप एक एटीएम के सामने खड़े हैं और पैसे निकालने के लिए बस कैमरे में देखना है। ना कोई पिन डालना है, ना कोई कार्ड लगाना है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये हकीकत के काफी करीब है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमें इस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। देखिए, सालों से हम पिन और पासवर्ड पर भरोसा करते आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो उतने भी महफूज नहीं हैं जितना हम मानकर चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम रोजाना अपने पिन इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि ये कितने कमजोर हो सकते हैं? असल में हमारे ये पारंपरिक सुरक्षा के तरीके अब पुराने होते जा रहे हैं। हमारे पारंपरिक पिन कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। कुछ तो बड़े ही लोटेक हैं, जैसे शोल्डर सर्फिंग, जहां कोई बस पीछे से झांककर आपका पिन देख लेता है। और कुछ बेहद हाईटेक हैं, जैसे कार्ड स्किमिंग, जिसमें क्रिमिनल्स आपके कार्ड की पूरी जानकारी ही कॉपी कर लेते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि पिन चोरी हो सकते हैं या फिर उनका अंदाजा लगाना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इन सारी परेशानियों के जवाब में टेक्नोलॉजी हमें एक नया रास्ता दिखा रही है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सीधा हमसे जुड़ा है, हमारे अपने चेहरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस नई टेक्नोलॉजी के केंद्र में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ड्यूअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसे आप सिक्योरिटी की एक डबल लेयर समझिए। ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको क्या पता है, जैसे कि आपका पिन, बल्कि ये भी कंफर्म करता है कि आप असल में हैं कौन, आपके चेहरे से। रिसर्चर्स इसी सिद्धांत को लेकर एक अगली पीढ़ी का एटीएम सिस्टम तैयार कर रहे हैं। सोचिए, ये सिस्टम पहले आपसे आपका पिन मांगेगा और फिर एक कैमरा आपके चेहरे को वेरीफाई करेगा। जब दोनों चीजें मैच होंगी, तभी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये जो जादू जैसा लगने वाला सिस्टम है, ये आखिर काम कैसे करता है? चलिए, अब थोड़ा इस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस तस्वीर में पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साफ तरीके से दिखाया गया है। मोटे तौर पर इसे हम 4 मुख्य स्टेप्स में बांट सकते हैं। आइए एक एक करके हर स्टेप को समझते हैं। तो सबसे पहले होता है कैप्चरिंग, मतलब एक अच्छी सी तस्वीर ली जाती है। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिंग। ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ सॉफ्टवेयर चेहरे की खास बातों को, जैसे आंखों की बीच की दूरी या नाक की चौड़ाई, इन सब को पहचान कर एक डिजिटल कोड बना देता है। समझिए आपके चेहरे का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट। फिर होता है कंपेयरिंग। इस नए कोड को डेटाबेस में पहले से मौजूद कोड से मिलाया जाता है। और आखिर में मैचिंग। अगर कोड मिल गया तो बस पहचान पक्की हो गई। सुनने में ये सब शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे शायद रोज इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए। जी हाँ, वहाँ भी प्रोसेस बिल्कुल यही है। याद कीजिए, जब पहली बार फोन पर फेस आईडी सेट किया था, वो ही एनरोलमेंट प्रोसेस है। फोन हमें गाइड करता है कि चेहरा सही रोशनी में रखें, सही एंगल पर रखें, ताकि एक अच्छी साफ तस्वीर कैप्चर हो सके। और फिर डिवाइस उस तस्वीर को प्रोसेस करके आपके चेहरे का एक डिजिटल मैप, या कहें तो एक टेम्पलेट बना लेता है। ये वही एक्सट्रैक्टिंग वाला स्टेप है जिसकी हमने अभी बात की। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे हमारी फिजिकल पहचान एक डिजिटल डेटा में बदल जाती है। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, आपका फेशियल डेटा एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी उसे एक बहुत ही सुरक्षित कोड में बदल दिया जाता है और फिर डिवाइस पर स्टोर कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये बेहद संवेदनशील जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और हाँ, ये सिर्फ चेहरे की पहचान तक ही सीमित नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी दूसरी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी भी इसी बुनियादी सिद्धांत पर काम करती हैं। पहले एनरोलमेंट, जहां आपका डेटा लिया और स्टोर किया जाता है, और फिर ऑथेंटिकेशन, जहां हर बार उस डेटा को मैच किया जाता है। अच्छा, बायोमेट्रिक्स हमें सुविधा और सुरक्षा का वादा तो करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब जरूरी है कि हम सिक्के के दूसरे पहलू पर भी एक नज़र डालें। ये जो लाइन है, ये इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचती है। सोचिए, आप अपना पासवर्ड तो बदल सकते हैं, लेकिन क्या आप अपना चेहरा या अपना फिंगरप्रिंट बदल सकते हैं? नहीं।
मतलब अगर ये डेटा एक बार चोरी हो गया तो वो हमेशा के लिए चोरी हो गया। इस टेक्नोलॉजी को लेकर जो चिंताएं हैं उन्हें हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहली है प्राइवेसी यानी निजता। हमारे इस पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कौन, कैसे और कहाँ करेगा। दूसरी है सुरक्षा। जैसा कि हमने अभी बात की, अगर ये डेटा लीक हुआ तो ये नुकसान परमानेंट है। और तीसरी चिंता है समानता को लेकर। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि ये सिस्टम कभी-कभी कुछ खास समूहों के लोगों को पहचानने में ज़्यादा गलतियां करते हैं, जिससे भेदभाव का खतरा पैदा होता है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की तरक्की है जो हमारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना सकती है, और दूसरी तरफ है हमारे व्यक्तिगत अधिकार, जिनकी सुरक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। यह स्लाइड इस पूरी बहस का एक बेहतरीन निचोड़ है। एक तरफ हमें मिलती है बेहतर सुरक्षा, जबरदस्त सुविधा और धोखाधड़ी में कमी, लेकिन दूसरी तरफ खतरा है डेटा की परमानेंट चोरी का, बड़े पैमाने पर निगरानी का और टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले भेदभाव का। आखिरकार सबसे बड़ी चुनौती एक सही संतुलन बनाने की है। हमें ऐसी पॉलिसी और ऐसे नियम बनाने होंगे जो ये पक्का करें कि हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा तो उठाएं, लेकिन अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा की कीमत पर नहीं। और इसी के साथ हम अपने आज के विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। ये सवाल सिर्फ इंजीनियरों या सरकार के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। हम एक ऐसा भविष्य कैसे बनाएं जहां टेक्नोलॉजी हमारी ताकत बने, हमें काबू करने का जरिया नहीं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।